हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं राकेश रंजन सर आज 12th क्लास का क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस आपको लगभग एक चैप्टर का आपको कुछ क्वेश्चंस हो चुका है। उसका थ्योरी वो भी पहले वीडियो में दे दिया गया। जो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो वो पहले वो वीडियो देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको थ्योरी दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है। पार्ट 2 में क्वेश्चन प्रैक्टिस है और पार्ट 3 में भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस है। इंटीग्रेशंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है। इसके बाद आपको देखिएगा कुछ क्वेश्चंस आपको बीच में हम छोड़े। केसी सिन्हा बुक से आपको क्वेश्चंस हो रहा है। देखिए क्वेश्चंस क्या है। पहला e के पावर 2x प्लस 3, इसका हमें इंटीग्रेशन करना। ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1। तो इसमें देखिए ये e के पावर x, तो आपको हम एक थ्योरी बताए थे कि e के पावर f(x) e के पावर a प्लस b, मतलब आपके पास में अगर फंक्शन के वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल्स के हिंदी में क्या बोलते हैं, चर राशि के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन करने के बाद उस कांस्टेंट से उसको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन, तो e के पावर x, तो इसका क्या रहेगा, e के पावर f(x) ax प्लस b और बटा क्या रहता है a और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन हम आपको बताए हैं कि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x। तो आप क्या हो जाएगा, e के पावर 2x प्लस 3 और बटा क्या हो जाएगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका आंसर हो जाएगा i बराबर। बहुत सिंपल सा, हमने क्या किया, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, तो e के पावर 2x प्लस 3 का, तो e के पावर 2x प्लस 3 और x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, 3 मल्टीप्लाई नहीं, 3 तो ऐड में है तो 3 का कोई काम नहीं, यहाँ प्लस बटा क्या हो जाएगा 2। अब इसके बाद ये क्वेश्चंस देखिएगा। तो इसके बाद आपके पास में ये क्वेश्चंस में क्या है, ये क्वेश्चंस में 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन, 2 फंक्शन जोड़ में है, एक फंक्शन घटाव में। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, x के पावर 3 बटा 2 इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू, आप देखिएगा 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो हम 2 को बाहर किए, e के पावर x बीच इंटू क्या हो जाएगा dx माइनस 1 बटा x इंटू dx। तीनों फंक्शन है, तीनों। इसके आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं था तो हमने नहीं आगे किए, इसके आगे कांस्टेंट था तो 2 को आगे, दोनों के बीच में प्लस था, इस दोनों के बीच में माइनस था। हमने आप कुछ नहीं किया, क्वेश्चंस को तीनों का अलग, अब तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, x के पावर 3 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 बटा 2 प्लस 1 और प्लस 2 e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर x 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x और प्लस क्या हो जाएगा c। ये किसके बराबर हो जाएगा, i बराबर। तो आपने क्या किया, हमने x के पावर n का n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो n प्लस 1, e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर x 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा x। तो आपको हम इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन बताए थे, डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या बताया कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मतलब इंटीग्रेशन एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, मतलब वही चीज है। आपको अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का भी सिंपल है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x, तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x। अब आपके पास में इसको थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 बटा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 बटा 2 बटा 5 बटा 2 प्लस 2 इंटू e के पावर x माइनस log x प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा 2 बटा 5 x के पावर 5 बटा 2 प्लस e के पावर x माइनस log x और प्लस क्या हो जाएगा c। ये क्वेश्चंस आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको इसे नोट कीजिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिविजन रूप में, तो आप इसको पहले सिंपल वे में, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिविजन का कोई रूल्स नहीं होता, इसको पहले सिंपल वे में जोड़ या घटाव के रूप में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, 3 बटा साइन एक्स, 3 बटा साइन एक्स और बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो 2 बटा कॉस स्क्वायर, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे, 2 को हम बाहर किए तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर 2 कॉस एक्स, तो समझिएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स और 1 बटा कॉस एक्स। तो 2 साइन है तो एक साइन एक कॉस से 10x हो जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा 3 को हम बाहर किए, साइन बटा देखिए कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, तो साइन की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x और 1 बटा से ये क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको हो चुका। हमने क्या किया, साइन से एक बार 2 कॉस है तो साइन बटा कॉस 10x, फिर साइन बटा कॉस एक्स सेक एक्स। ये आपको कंप्लीट है। 2 फंक्शन है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, अभी नहीं देखें तो पार्ट 1 वीडियो में आपको हम दे दिए हैं, लेकिन उसमें बता दिए हैं कि कैसे याद करना, कैसे क्या चीज है। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था 10x का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x। पार्ट 1 वीडियो में आप देख सकते हैं, वहां पर फॉर्मूला दिया हुआ 10 इंटू सेक एक्स। तो आपको सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, आपको अगर देखिएगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3 इंटू सेक एक्स प्लस सी। ये आपको बहुत लेवल 1 का क्वेश्चन है। आप पहले ये सब प्रैक्टिस देखिए, पहले क्वेश्चन होता है कुछ सोल्व हल्का, उसके बाद धीरे धीरे, एक बार मैं आपको फास्ट क्वेश्चन कराना दिखाना नहीं है। आपको क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपके पास में सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस 10x, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो सेक से सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x इंटू क्या हो जाएगा dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस सेक एक्स इंटू 10x इंटू क्या हो गया dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा 10x और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट हमने बताया सेक एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है। हमने क्या किया, सेक एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये सेक एक्स इंटू 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। अब नोट कीजिए इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 इंटू ई के पावर 3x। तो इसमें आपको एक रूल्स बताए थे कि अगर कोई फंक्शंस में, अगर आपके पास में फंक्शन में चर राशि के साथ मतलब वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसका इंटीग्रेशन क्या, a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन f(x) अब बटा क्या हो जाएगा a और प्लस क्या हो जाएगा c, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई वो डिवीजन में हो जाएगा। तो आप आपके पास में इस क्या कर सकते हैं, तो साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 4 को हम बाहर किए e के पावर 3x इंटू डी एक्स। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2x, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2x, मगर यहाँ क्या होगा प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में। तो यहाँ क्या है साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो हम 2 से क्या करेंगे भागा देंगे 4। अब e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e के पावर x, मगर यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3,
तो हम क्या देंगे e के पावर 3x और बटा क्या आएगा 3 प्लस c, ये आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको हम इसमें एक बार फिर से समझा देते हैं। x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो हम क्या दिए डिवीजन 2। यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, तो हम डिवीजन दिए 3। अगला क्वेश्चन, अब आपके पास में क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 3 फंक्शन है, तीनों को जोड़ के लो, तो ये कितना होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स। 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर किया 5 रूट एक्स इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस 5 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो रूट एक्स को आप क्या कर दीजिए 1/2 में चेंज कर दीजिए। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे 2 इंटू एक्स के पावर क्यूब बटा 3 माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5, ये क्या करेंगे एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c, तो i बराबर क्या हो जाएगा 2/3 बटा एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5, ये कितना आपके पास में है x के पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में c, 3/2 ऊपर चला जाएगा तो 1/2/3 इंटू एक्स क्यूब 3 इंटू कॉस एक्स, 3/2 ऊपर गया तो ये कितना हो गया आपके पास 10/3, 5 दूनी 10 हो जाएगा एक्स के पावर 3/2 प्लस c। हमने क्या किया, यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं, तीनों कोई जोड़ के रूप में है और कोई घटाव के रूप में है। तो जैसे था जैसे 2 कांस्टेंट था, 2 को बाहर किए, 3 को बाहर किया, 5 को बाहर किया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, एक्स के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, रूट एक्स को हमने क्या चेंज किया एक्स के पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, 2/3 एक्स क्यूब 3 कॉस एक्स, एक्स के पावर 3/2 प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्या है 5 cos क्यूब एक्स, 5 cos क्यूब एक्स प्लस 7 साइन क्यूब एक्स और बटा कितना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या करेंगे आपके पास में, तो 5 cos क्यू एक्स प्लस 7 साइन क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस क्वेश्चन करने से पहले आपको डिविजन के रूप में तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 5 cos क्यूब एक्स और बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7 साइन क्यूब एक्स और बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे आपके पास में कॉस क्यूब से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये साइन स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो क्या बचा 5 cos एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं ना साइन एक्स इंटू 1 बटा साइन एक्स प्लस 7, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे कॉस एक्स इंटू 1 बटा कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। 5 को हम क्या किए बाहर किए, कॉस बटा साइन एक्स क्या होगा कॉट एक्स इंटू 1 बटा साइन एक्स क्या होगा कॉसिक एक्स, 1 बटा साइन एक्स क्या होगा कॉसिक एक्स प्लस 7 को बाहर किए, साइन बटा कॉस एक्स क्या होगा टेन एक्स, 1 बटा कॉस एक्स क्या होगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। हमने क्या किया कॉस बटा साइन एक्स कॉट एक्स, 1 बटा साइन एक्स कॉसिक एक्स, साइन बटा कॉस टेन एक्स, 1 बटा कॉस एक्स सेक एक्स। अब इसके बाद आपके पास में कॉट इंटू कॉसेक, तो कॉट इंटू कॉसेक क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस
10 इंटू सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स, तो ये क्या होगा 7 इंटू सेक एक्स इंटू डी प्लस क्या हो जाएगा सी। नोट कीजिए हमने क्या किए सिर्फ इस दोनों से इसको अलग अलग दोनों को भागा दिए, क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ दो साइन है तो दो साइन की जगह पर क्या साइन एक्स लिखिए, यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर तो कॉस एक्स लिखिए, कॉट इंटू कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स, 10 इंटू सेक का सेक एक्स, कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में ये क्वेश्चन है ये, तो दोनों क्वेश्चंस को हम करेंगे पहले ये डिविजन्स के रूप में, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, e के पावर साइन एक्स और बटा क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉट एक्स भागा क्या होगा साइन एक्स और प्लस क्या होगा x इंटू साइन एक्स और बटा क्या हो जाएगा साइन एक्स और पर इंटू क्या हो गया डी एक्स, साइन एक्स क्या हो चुका कैंसिल, e के पावर x ये प्लस कॉट एक्स, तो कॉट एक्स साइन एक्स का क्या होगा 1 बटा साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, साइन एक्स कैंसिल x इंटू क्या होगा डी एक्स, e के पावर x का अब तीनों फंक्शन का अलग अलग dx प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू dx प्लस x इंटू dx, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू माइनस कॉसेक एक्स प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटा 2 प्लस c। अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक एक्स इंटू 10, अब ये क्या लिखेंगे सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर सेक एक्स, यहाँ पर क्या होगा सेक एक्स 11 प्लस 12x प्लस क्या हो जाएगा सी, यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार इसको समझ लीजिए, सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है सेक एक्स होता है, यहाँ क्या है 11 प्लस 12x प्लस 11 प्लस 12x, तो हम यहाँ पर सेक का क्या है सेक 11 प्लस 12x, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 11 12, हम 12 से क्या किए डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन के पावर 8, साइन के पावर 8 माइनस कॉस के पावर 8 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया डी एक्स। ये आपके पास है साइन के पावर 8 कॉस के पावर 8 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, तो साइन के पावर पहले इसको तोड़ देंगे, साइन के पावर कितना हो जाएगा 4 4 दूनी 8 माइनस कॉस के पावर 4 का होल स्क्वायर, 1 की जगह पर क्या पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा इसमें 2 साइन है तो 2 है तो 2 को जैसे कि -2 को हम लिख सकते हैं ना -1, तो इसको क्या लिखे माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या होगा साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, ये क्या होगा साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे समझने की कोशिश कीजिएगा, नीचे क्या है आपके पास इस दोनों में से साइन स्क्वायर एक्स, तो इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा कॉस एक्स, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आप देखिएगा इस दोनों से हम क्या कॉमन ले लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
तो अब आपके पास में साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4। अब इसका क्या आपके पास में क्या कंडीशन है, तो साइन के पावर 4 को हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नीचे आपके पास समझिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से पुट कर दीजिए मान को, तो यहाँ से साइन के पावर 4, तो साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, ये कितना आपके पास में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और जगह बना दीजिए। यहाँ पे क्या आपके पास में इंटीग्रेशन, इसको तो कोई चेंज नहीं करेंगे, साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, इसमें चेंज कर देते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये ए है और ये क्या बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा, अब क्या करना है आपके पास में, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, ये दोनों क्या हो चुका, कैंसिल आउट, ये दोनों क्या हो चुका, कैंसिल आउट। अब आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 और इसका मान साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या आपके पास में dx, ये dx, इस दोनों से हम क्या कॉमन लेते हैं, -1, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब यहाँ पे से क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का, तो माइनस तो ये बाहर हो गया, dx, cos 2x का इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन 2x बटा 2, अब प्लस क्या हो जाएगा c। हम एक बार फिर से समझाते, 8 था तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान साइन के पावर 4, बी का मान कॉस, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 के जगह पर हमने क्या रखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, -2 को -1 माइनस, दोनों को तोड़ दिए, इस दोनों से हम क्या कॉमन लिए, साइन स्क्वायर, इस दोनों से हमने क्या कॉमन लिए, कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन, इस साइन के पावर 4 को स्क्वायर स्क्वायर में चेंज कर दिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका मान 1, इसका मान क्या होगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर -1 कॉमन लिए, तो cos 2x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x और x के साथ क्या गुना बटा 2 माइनस प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बाई, तो बाई लाने के लिए तो आपको थोड़ा सा ये समझिएगा कि बाई से या एफ एक्स से, तो एफ डैश एक्स लाना या डी वाई बटा डी एक्स लाना, तो अब इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब आपके पास डी वाई डी एक्स दिया हुआ या एफ डैश एक्स दिया हुआ, तो इससे हमें बाई या एफ एक्स लाना है, तो क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो हमें यहाँ पर किसका जरूरत पड़ा, इंटीग्रेशन का, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिएगा कैसे इंटीग्रेशन होगा। तो आपके पास में सो ये डी वाई डी एक्स, तो बाई क्वेश्चन प्रश्न अनुसार डी वाई डी एक्स, अब इसको तिरछा गुणा करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, अब ये कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया, अब ये तिरछा गुणा कर लीजिए, डी वाई इधर तिरछा गुणा किया, कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया, डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया, डी एक्स। डी वाई का क्या हो जाएगा, बाई, इसका क्या होगा, कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का अलग इंटीग्रेशन,
प्लस सेक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ये कितना होगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स इसका टेन एक्स प्लस क्या होगा सी। अब आपके पास में बाई क्वेश्चन प्रश्न अनुसार, बाई क्वेश्चन क्या है आपके पास में, x का मान 0 और y का मान 0, तो क्या करेंगे आपके पास में x का मान 0 रखेंगे, तो y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे y का मान 0 रखेंगे और x का मान 0, तो साइन 0 और टेन 0 प्लस सी, साइन 0 का मान 0, टेन 0 का मान 0 प्लस सी, तो सी बराबर कितना आपके पास आ गया सी। अब ये सी का मान इस इक्वेशन में करें, सो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर साइन एक्स प्लस टेन एक्स, वाई बराबर वाई प्लस टेन एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा 0, ये आपका आंसर। फिर इसमें क्या समझिए डी वाई डी एक्स से हमें वाई लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड में था, इधर दिया तो गुणा हो गया, इंटीग्रेशन के डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, कॉस का साइन, सेक का स्क्वायर का टेन, तो एक्स और वाई का मान 0 था तो हमने 0 पुट किया, सी का मान क्या आया 0। इसके बाद ये, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप समझिएगा थोड़ा सा, इसमें भी वही बात है कि एफ डैश एक्स दिया हुआ हमें एफ एक्स लाना है, तो एफ डैश एक्स से अब देखिएगा आपको एफ एक्स से एफ डैश एक्स लाना है, तो हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उसके बाद एफ डैश एक्स से हमें लाना है क्या एफ एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो अब हमें एफ डैश एक्स से लाना है एफ एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो समझिएगा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आपके पास में बाई क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या किए एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब 3x के पावर 4, तो 4 जाएगा ऊपर तो ये क्या हो जाएगा -4। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर 4 को बाहर किए x के पावर क्यूब इंटू डी एक्स, 3 को बाहर किए x के पावर -4 इंटू डी एक्स, 4 x के पावर क्यूब का 3 प्लस 1 3 प्लस 1 3 x के पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 प्लस क्या हो गया c, 4x के पावर क्यूब, ये कितना होगा 4, अब बताओ 4, ये कितना हो गया 3 -3 अब प्लस क्या हो गया c, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर आया एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स। अब आपके पास में 4 अब 4 कैंसिल, माइनस प्लस 3 कैंसिल, तो एफ एक्स का मान किसके बराबर आया एक्स के पावर 4 माइनस प्लस, और ये -3 नीचे जाएगा तो ये कितना होगा 1/x³ प्लस सी। अब हमारे पास एफ एक्स का तो मान आ गया, हमें निकालना भी एफ एक्स का, मगर यहाँ पर सी भी का सी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ सी का मान निकालने के क्या दिया हुआ f2 बराबर 0, तो अब आपके पास जो भी चीज दिया हुआ है f2 बराबर 0, तो हम क्या निकाल लेते हैं f2 का मान, तो x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, 2 के पावर क्यूब प्लस सी, तो 2 के पावर 8 का मान कितना होगा 2 दूनी 4 4 16, कितना होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, सब चीज आपको मुझवानी है, ये सब चीज तो बताने की जरूरत नहीं है, 16 प्लस 8 प्लस सी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जोड़ जाके 129/8, 16 ठीक 172 से 128 प्लस 1 कितना हो गया प्लस सी, f2 का मान, तो f2 बराबर कितना आपके पास आएगा, तो चूंकि f2 का मान किसके बराबर 0 के बराबर 0 है, देखिएगा f2 की जगह हमने क्या पुट किया 0, तो c बराबर क्या आ गया -29/8। अब आपके पास में तो इसलिए एफ एक्स बराबर कितना आपके पास आ गया x के पावर 4 1/x³ माइनस 129/8। नोट कर लीजिए हमने क्या किया, एफ डैश एक्स था 4 प्लस में था तो ऊपर गए माइनस में, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स x³ का x के पावर -4 का f2 बराबर 0,
तो अब यहाँ से हमने F2 का मान रखा, जहाँ जहाँ x था वहाँ मान 2 पुट के, F2 का मान 0, C का मान कितना है -29। फिर उसके बाद इसी समीकरण में यहाँ पर हमने C का मान पुट कर दिया। अब इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।